जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करते हैं 25 मई जयपुर चलो। आखिर क्या है 25 मई को और जयपुर क्यों आना है और क्यों नहीं आना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कल मैंने एक छोटी सी गुड़िया का एक वीडियो देखा और वह वीडियो जैसे कहते हैं ना कि किसी से को देखकर सुनकर भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। उस गुड़िया ने कहा कुछ लड़कों को संबोधित करते हुए कि मैं आपको सलाम करती हूं जो यहां तमाम जिंदा लोग बैठे हैं। उस गुड़िया ने कहा कि मैंने आपको जिंदा क्यों कहा, इसके पीछे कारण जानते हो कि नहीं? इसके पीछे कारण यह है कि कुछ लोग अभी भी घर पर बैठे हैं, कुछ लोग अभी भी लाइब्रेरी में बैठे हैं, कुछ लोग अभी भी केवल सोच रहे हैं। आखिर वो किस लिए सोच रहे हैं? यहां पर 25 मई को कोई एक भर्ती की बात नहीं है, यहां पर बात है आरपीएससी भंग की। यहां पर बात है लगातार आरपीएससी जैसी संस्था के ऊपर आरोप का लगना और पेपर लीक माफियाओं के द्वारा इसको बंटाधार करके रख दिया कि एक भी हम बात कहें ऐसा पेपर नहीं दिखता हमें पिछले कुछ वर्षों में जो सही तरीके से पूरा हुआ हो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। और इसमें कुछ भर्तियां सबसे ज्यादा चर्चित हैं। हमने देखा इससे पहले भी राज्य सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा अच्छे फैसले लिए गए, पर कुछ फैसले अभी भी लेने बाकी हैं। और उस फैसले में बहुत सारे लोग, कुछ जो न्याय चाहते हैं वो भी शामिल हैं, कुछ लोग दोषी हैं वो भी बच सकते हैं। अब इस बात का पता नहीं लग रहा कि ये क्या बात है, तो आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। आखिर 25 मई को आपको जयपुर क्यों चलना है, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। आप लोगों का ये कहना रहता है कि आप नहीं आए, आप नहीं आए, इस मुद्दे पर नहीं बोले, उस मुद्दे पर नहीं बोले। ये काम मेरे बोलने का नहीं था, ये काम उनका है जिन्होंने छात्र संघ के चुनाव लड़े, ये काम उनका है जो छात्र संघ अध्यक्ष बने, ये काम उनका है जिन्होंने कहा कि हम युवाओं के साथ हैं। लेकिन बात जब युवाओं की मांग की आई तो आज मुझे वहां पर सिर्फ एक या दो शख्स, चाहे हनुमान बेनीवाल की बात करूं मैं या बाबा किरोड़ीलाल मीणा की बात करूं, और ऐसे दो शख्स ही हैं जिन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ जब भी अन्याय हुआ ये दोनों आए। लेकिन ये तो हम लोग जानते हैं कि ये राजस्थान है, आरोप प्रत्यारोप यहां पर पहले लग जाते हैं, कहानी फिर बाद में समझ आती है। कोई किसी धरने प्रदर्शन को कोई जातीय मामला बना देता है, कोई किसी पर आरोप लगाकर जो है इसे खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो युवाओं के साथ खड़ा है वह हमेशा उनके लिए आदर्श माननीय रहेगा। और धन्य है हनुमान जी बेनीवाल का, जिन्होंने कहा कि यहां पर मैं मेरे ही टीम को ले आऊंगा, मेरे ही सदस्यों को ले आऊंगा, लेकिन कल को कोई ये नहीं कहेगा कि लड़ाका नहीं मिला था तुम्हें, कल को कोई ये नहीं कहेगा कि नेतृत्व करने वाला नहीं मिला था तुम्हें, और तुम घर पर बैठे बैठे केवल कमेंट करते रहना, ट्वीट करते रहना। और ये ट्विटर तो मुझे सबसे खराब चीज लगी। यहां पर एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे से लड़ाई करना। अच्छा है हमारा ये प्लेटफॉर्म, ये परिवार, जहां हम अच्छे संस्कारी लोग हैं, ताकि आप एक दूसरे को कुछ भद्दे कमेंट तो नहीं कहते। विचारधारा अलग हो सकती है, मतभेद हो सकता है, पर जीवन में मन भेद नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं। यहां पर गुजरात में पेपर लीक, जबरा राम ने हरीश को अहमदाबाद में दिया, हल किया पेपर। ठीक है, अब देखिए वन रक्षक भर्ती 2020, वन रक्षक भर्ती 2020 दिख रहा है आपको क्या? जुड़ तो गए क्या सारे आप? हाँ, सारे साथी जुड़े हुए। वन रक्षक भर्ती 2020 राजस्थान की ऐसी भर्ती जिसका पेपर दूसरे राज्य में लीक हुआ। भर्ती घोटालों का खुलासा, फर्जी डिग्रियों से 297 ने पाई नौकरी।
अब इनमें फर्जीवाड़ा देखिए आप, व्याख्याता भर्ती 2018-22, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022, अध्यापक लेवल 1 भर्ती परीक्षा 2018, लैब असिस्टेंट 2018-19, पीटीआई 2018-22, पुस्तकालय अध्यक्ष 2018, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती 2018, अध्यापक लेवल विशेष शिक्षक भर्ती 2022, प्रधानाध्यापक भर्ती 2018। यहां पर फर्जी डिग्रियों से नौकरी जो है पाई गई। अब हम यहां देख रहे हैं सेकंड सीन में, हाँ ठीक है। तो अब क्या है कि कई विद्यार्थी कह रहे हैं आप आ रहे हो क्या, ठीक है। आरपीएससी सब्जी मंडी बन चुकी है, कमलजार जी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं एसआई भर्ती रद्द करो, दिनेश कुमार जी। आइए सभी बात करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए यहां पर गर्लफ्रेंड के लिए 15 लाख में एसआई पेपर खरीदने वाले की याचिका खारिज और जुर्माना लगाया गया। और ये आज कुछ हमारे साथीगण भी हैं जो सब इंस्पेक्टर चयनित हुए, उनका एक स्टेटस था जो मैंने लगाया यहां पर। हर अभिभावक की एक ही पुकार, योग्य के साथ न्याय करे सरकार, योग्य के साथ न्याय हो, दोषियों को सजा मिले। अब यहां पर अगर कोई ये सोचता है कि ये मेरी लड़ाई है, ये उनकी लड़ाई है, नहीं साहब, ये सबकी अपने अपने हक के वर्चस्व की लड़ाई है। और जो हमें लड़नी है, इनकी लड़ाई है कि दोषियों को सजा हो और ईमानदारों को जो है न्याय मिले, बस बहुत है। हाँ, ईमानदारों को न्याय मिले। अब क्या है कि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भी हैं, लेकिन इसकी कोई भी अब इतने समय बाद में जांच नहीं हो पा रही है। अब इसमें सरकार को फैसला लेना है और फैसला सरकार नहीं ले पा रही है। लगातार कमेटी, फिर दोबारा कमेटी की बैठक, फिर कोर्ट। अब 26 तारीख को ये होना है। हमें चाहे किसी भी फैसले में सरकार के द्वारा न्याय मिले या न्याय नहीं मिले, हमें उस शख्स का साथ देना है जो यहां पर हमारे साथ खड़ा है, हनुमान बेनीवाल जी का। क्यों देना है, हम वहां क्यों जाए, हम युवा क्यों आए, इन्हें क्या जरूरत पड़ी कि वो आकर वहां पर मांग करें आरपीएससी पुनर्गठन की। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पर उस तैयारी का क्या होगा जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए 25 मई को जयपुर चलो। ये इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका जमीर जिंदा है और आप चाहते हैं कि आगे भर्तियों में पेपर लीक ना हो, किसी व्यक्ति की मेहनत पर कोई दूसरा हक ना जमा जाए, इसलिए आपको पहुंचना है। आप पहुंच सकते हैं, जैसा भी आपको समय मिले, कैसे भी करके, जहां आपको यथावत जो स्थान बताया गया वहां पर आप आइएगा और मैं भी आपको वहीं पर मिल जाऊंगा, ठीक है। हाँ, किरोड़ी लाल मीणा जी आज भी पहुंचे थे यहां पर। हमने पहले बहुत बार मैं आया हूं, लेकिन स्टूडेंट नहीं आए तो फिर दिल सा टूट गया। उसके बाद मैंने बोलना बंद कर दिया। लेकिन कल उस बच्ची का वीडियो सुना कि जो जिंदा है कम से कम वो तो बोलो, तब मुझे लगा कि यार अपना बोलने से अगर कुछ अच्छा हो जाए विद्यार्थियों के लिए, अगर उन्हें न्याय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब कोई ये सोचे कि हम सिर्फ एक भर्ती की बात नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं, वन रक्षक, एसआई, ईओआरओ, जैसे हमने नाम सुने, व्याख्याता भर्ती है, पीटीआई भर्ती है, लेब असिस्टेंट भर्ती है, कोई ऐसी भर्ती बची नहीं जिसमें फर्जीवाड़ा न हुआ हो। तो इसलिए सबके साथ न्याय हो, इसी मांग को लेकर हम 25 तारीख को जयपुर पहुंचने वाले हैं। आप भी अपने साथियों के साथ जरूर पहुंचे, हनुमान जी बेनीवाल के साथ और बाबा किरोड़ी लाल मीणा के साथ, या जो भी आए। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है कि हम उसके पीछे जा रहे हैं, यहां नहीं। आपको आना है अपने हक के लिए। ये लड़ाई आपकी है, ना तो मेरी है, ना किसी और की है, ठीक है। हाँ, न्याय की लड़ाई में सभी को साथ आना चाहिए, बस मैं तो इतना जानता हूं। चाहे हमें न्याय मिले या न्याय नहीं मिले, क्योंकि मैदान में उतरोगे तब किसी एक की हार होगी, किसी एक की जीत होगी, और सबका अपना अपना पक्ष है। कोई कहेगा कि एसआई भर्ती रद्द करो, कोई कहेगा कि एसआई भर्ती यथावत रखो। दोनों पक्षों की मांग है। अब इस पर न्याय किसको करना है? कोर्ट को। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करना है कि आप देखिए कितने लोग इस चीज के कारण जो दुखी हैं और सड़कों पर है, और क्यों है? सिर्फ आपकी गलती के कारण। इन्होंने पढ़ाई की, बस इनके पास पैसे नहीं थे। जिनके पास पैसे थे उन्होंने तो अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाकर पेपर दे दिया।
उसने कहा सनम हम भी डूबेंगे तो सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा हो रहा है। और फिर वो बाद में जमानत पर भी आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए युवा आएगा, युवा जागेगा। सभी अध्यापक चाहे वो किसी भी संस्था के हो, उन सबको भी आना चाहिए 25 मई को, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ यार गुरुजी भी आया है, अब तो मैं चाला। पढ़ाने के लिए क्लास में भी आए, वहां पर भी आए। पहले समय नहीं था, लेकिन 25 तारीख को जरूर आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। 50% आरक्षण, बिल्कुल ये बात भी विद्यार्थियों की सही है। 50% आरक्षण रख लिया, जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी मैंने कहा था। अब देखो लड़कियों का रिजल्ट आया, लड़कियां टॉपर रही, मतलब 12वीं का रिजल्ट आया, लड़कियां टॉपर रही, लड़के पढ़ ही नहीं रहे, फिर भी उनको फायदा हो रहा है। अब ये बात हम आपस में लड़ पड़ेंगे। बात किस मुद्दे की हो रही है, कर कौन सा मुद्दा रहे हो भाई? बात है खास हो रही खट है, खोर खट रहा, पेपर लीक खटू हो रहा है, अंकुश लगा रहा, कान में बाली नहीं होनी चाहिए, हाथ में कड़ो नहीं होना चाहिए, डोरो नहीं बांधड़ो होना चाहिए, मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए। अरे पेपर तो वहां से पहले से लीक हो रहे हैं ना, उन जड़ों को काटना है। और ये जड़ें बहुत गहरी हैं, ये आज की नहीं है। कुछ तो आरोपी अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, ठीक है। और किसी व्यक्ति को जानकारी हो तो वह पुलिस को जरूर बताएं। कुछ कह देंगे तो मैं उनको ही बता दूं। पशु परिचर भर्ती पर माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। स्टे का आधार पिटिशनर के वकील साहब ने सही से पेश नहीं किया, इसलिए इस पर स्टे हट जाना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नियमानुसार किया गया, इसको बोर्ड अब खुद से बदली नहीं कर सकता। जैसा मैंने आपको कहा था, अपने दस्तावेज जमा करवाओ, जो हो गया वो हो गया, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। अगली तैयारी करो। चतुश्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस, पटवार, व्याख्याता भर्ती, रीट भर्ती, सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती आएगी, उसकी तैयारी करो। लेकिन सबसे पहले जब हमारे लिए कोई खड़ा हुआ है मैदान में इस तपतपाती धूप में, तो एक दिन हमें भी जलना होगा, वरना कभी अपने आप को ये पश्चाताप ना करना पड़े कि मैं उस दिन गया नहीं और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। क्योंकि वोट आपने बहुत सारे नेताओं के दिए, अपने अपने विधानसभा में दिए, कौन सा साथी आ रहा है एक बार उनसे जवाब सवाल करना। लेकिन हम क्या करते हैं, फोटो खींच लिया, स्टेटस लगा दिया। देखो ऐसा बिल्कुल गलत है। गलत है तो उसके लिए गलत आना चाहिए। हमने देखा, कल कह रहे थे कोई मंत्री जी की जो पोती है पता नहीं, उनको भी पेपर करते हुए पकड़ा गया, नकल करते हुए पकड़ा गया। अब कहते हैं वही कमेटी में होते हैं कहीं ना कहीं। तो किससे न्याय की गुहार करें यार? कोई एक जगह ही नहीं बची जहां हम न्याय की बात कर सकते हैं। तो सबका अपना अपना हक है, सब अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। किसी को किसी आपस में बैर नहीं रखना, किसी को गलत नहीं कहना जीवन में, ठीक है। क्योंकि मैंने भी कहा है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। कौन कौन आ रहा है 25 तारीख को, कमेंट करके जरूर बताना।